गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हटके है। ये नॉट अबाउट मैथ केमिस्ट्री। अधिकतर लोगों को मेटल नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी दिक्कत करती है उस प्रॉपर्टी का नाम है केमिकल प्रॉपर्टी। तो आपको बता रहे कि मेटल नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे इन दोनों में कितना डिफरेंस है और कैसा डिफरेंस है। ध्यान से सुनो, हम पढ़ रहे हैं मेटल नॉन मेटल और मेटल नॉन मेटल कौन सी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है? केमिकल प्रॉपर्टी मतलब किसी न किसी से रिएक्शन करना, जैसे हवा से रिएक्शन, जैसे पानी से रिएक्शन, जैसे इन सब चीजों से रिएक्शन। तो पहला प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ एयर। रिएक्शन विथ एयर में आपको जानना है कि मेटल एयर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, नॉन मेटल एयर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, दोनों एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं। अब पहले मेटल्स रिएक्ट विथ एयर। मेटल जो होते हैं वो एयर से रिएक्ट करते हैं और जो बनाते हैं वो होता है मेटल का ऑक्साइड। मेटल रिएक्ट्स विथ एयर। लिखते एयर हैं, सोचते ऑक्सीजन है। मेटल एयर से रिएक्शन करके मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं। मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल सबसे बदनाम एग्जांपल आपको यहाँ पे लेना है सोडियम। बदनाम नहीं, इसका बहुत नाम है। क्यों? क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल है, ज्यादातर चीजों से रिएक्शन कर जाता है। तो सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन गैस से बनाएगा मेटल का ऑक्साइड। बैलेंसिंग आपको आती है या बैलेंसिंग के मैंने वीडियो बहुत डाले हैं, इजी वाले वीडियो देख रहे, एक दो डाले, अब देखो तो समझ में आ जाएगा। तो मेटल एयर से रिएक्शन करके मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। अब नॉन मेटल क्या करता है भाई? नॉन मेटल बात सुनो, नॉन मेटल भी यही काम करता है। नॉन मेटल एयर से रिएक्शन करके नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाता है। अब क्वेश्चन ये है कि मेटल मेटलिक ऑक्साइड बना दिया। नॉन मेटल के एग्जाम्पल कार्बन है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, मेटल का ऑक्साइड बनाया, नॉन मेटल किया, नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाया। क्वेश्चन ये है कि जब ये दोनों सेम ही काम करते हैं, दोनों ऑक्साइड बनाते हैं, तो दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं? अब अलग है ऑक्साइड का नेचर। इस ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो होता है बेसिक नेचर का। ध्यान से सुने, बेसिक नेचर का है, बेस नहीं है। क्योंकि बेस, अब जो एसिड बेस का वीडियो आपको समझाया था उसमें डाले कि बेसिड के साथ लास्ट में हाइड्रोक्साइड लगना जरूरी है। तो आपको कैसे पता चलेगा बेसिक है? सोडियम ऑक्साइड में आप वाटर मिलाओ, वाटर के साथ इसका रिएक्शन करो, वाटर का फॉर्मूला H2O। तो अब जो बनेगा ये क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस। इसमें पता चल गया कि ये बेसिक नेचर क्या है। जबकि जब नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं उसका नेचर होता है एसिडिक। मतलब अगर हम इसमें वाटर मिलाएं तो जो ऑक्साइड बनाएगा उसका फॉर्मूला होता है H2CO3। इस एसिड का नाम ही है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, तो एसिड है वो बेस है। तो मेटल और मेटल का पहला केमिकल प्रॉपर्टी होता है कि मेटल एयर से रिएक्ट करके मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं। और मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के। दूसरा है रिएक्शन विथ वाटर। और वाटर में आप क्या होता है ये देख लो जरा। रिएक्शन विथ वाटर, मेटल जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्शन करवा के मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, MOH मेटल हाइड्रोक्साइड। एक गैस रिलीज करते हैं वो होता है हाइड्रोजन गैस। फिर से वही बदनामी दिया, सोडियम पोटेशियम अधिकतर चीजों से रिएक्शन कर सकते हैं। ये तो इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि इन्हें संभाल के केरोसिन में रखना होता है। पानी में जल जाता है सोडियम। सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, पानी में हाइड्रोजन गैस जलता दिखेगा पानी के अंदर, अजब लौ दिखेगा। Na प्लस H2O, NaOH प्लस H2। कोई और मेटल सोच लो, जैसे K H2O से रिएक्शन करेगा, बनाएगा KOH प्लस H2। बैलेंस करना है तो इन दोनों जगह पर लगा रख दो, ऐसे हो गया। नॉन मेटल क्या करते हैं? तो मेटल एयर के साथ रिएक्शन, सॉरी मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं। और नॉन मेटल्स, एक वर्ड याद करो, यूजुअली नॉन मेटल्स यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। एकदम शॉर्ट वीडियो है जो आपको बहुत सारी चीजें समझा देगा।
तो अधिकतर नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करते। तीसरा है रिएक्शन विद एसिड, बल्कि अगर आप डाइल्यूट लिखो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मेटल जो होते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं और एक गैस रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन। एग्जांपल में सोडियम ले लो, इसमें ले लो H2SO4 ले लो, बनाएगा सोडियम सल्फेट, गैस रिलीज करेगा हाइड्रोजन। तो मेटल नॉन मेटल के साथ लिख सकते हो कि नॉन मेटल्स यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद एसिड, यही बड़ा हो जाएगा। तो मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनाएगा। नॉन मेटल ये दोनों काम नहीं करता है। ये कितने डिफरेंस हो गए? 3। और आपको एग्जाम में नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर के आते हैं। अगर एग्जाम्पल वर्ड के साथ अगर आप इक्वेशन लिखते हो तो आपके एग्जाम्पल को स्ट्रॉन्ग माना जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और भी लोग लिखते हैं मेटल बेस के साथ रिएक्शन, बहुत कम करते हैं, तो आपको कम लिखना है। डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, मेटल डिस्प्लेस करता है, जैसे मेटल में आयरन है, हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है उसके कंपाउंड से। मतलब आयरन और कॉपर में आयरन ताकतवर है, कॉपर को मार के हटा दिया। आप इस बात को समझो, एक कॉमन एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है। जैसे एक लड़का है, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, लेकिन उसमें गर्लफ्रेंड नहीं है। एक दूसरा लड़का है, कॉपर है, गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा है। ये थोड़ा वीक है लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड सुंदर है, फेरस लग जाता है, कहते नहीं भाई मैं तो पावरफुल हूँ, फेरस ने कॉपर को घुसा मारा। अब क्या हो गया? कॉपर, एक मिनट ना, फेरस ने कॉपर को घुसा मारा और फेरस उसकी गर्लफ्रेंड के साथ आ गया। बेचारा कॉपर अकेला हो गया। पहले ये अकेला था, अभी अकेला हो गया। ये काम कॉपर नहीं कर सकता है क्योंकि लेस रिएक्टिव है। ऐसे ही है। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाता है, नॉन मेटल नहीं दिखाता है। लास्ट वाला जो केमिकल प्रॉपर्टी हम आपको बता रहे हैं, ये काफी स्ट्रॉन्ग है। मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन घटाएगा, हटाएगा, और जो बनाएगा वो पॉजिटिव आयन बनाएगा। एटम और आयन के मेरे वीडियो मैंने बताया है, सोडियम आयन के पास 11 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम की हालत होती है कि सोडियम जो आयन बने Na-1 इलेक्ट्रॉन, अब बनेगा सोडियम पॉजिटिव आयन। नॉन मेटल्स जो होते हैं, एग्जांपल क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन लेते हैं और बनाते हैं जो आयन, वो आयन होते हैं नेगेटिव आयन। मतलब क्लोरीन +1 ये बना गया क्लोरीन नेगेटिव। तो ये मेटल नॉन मेटल इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। 5वां वाला एग्जांपल क्लास 10 के बच्चे लिख सकते हैं, इतना तक सही है, 9 के भी लिख सकते हैं, लेकिन 5वां वाला एग्जांपल 8 के बच्चों का नहीं। मगर ये क्वेश्चन 7, 8 सब में आया है, तब 1, 2, 3 और 4 ये चारों लिख लो, मजा आ जाएगा। और ऐसे ही बाकी सारी चीज़ों के लिए वॉच, लाइक, एंजॉय एंड सब्सक्राइब गणेश संगीता। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।